ये सेकेंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप लोग भारत के इतिहास को समझ लो। जब मैं पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन में था, तब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ईयर था, हमारे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री थी। जबकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में क्या है, तो आइडियाज ऑफ भारत है। पहले भारत के बारे में बता रहे हैं, फिर प्राचीन भारत के बारे में बता रहे हैं, जो क्रम है, राइट। जैसे क्रम चलता है ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब आप कौन से ईयर में आ गए? सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत बताया था, अब उनको क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को? मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत हमारे थर्ड ईयर में था, आपके सेकेंड ईयर में ही है। थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस लेके आए हैं नई शिक्षा नीति ने उन्होंने, और जो हमारे फर्स्ट ईयर में था वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आपके काय में है? थर्ड ईयर में। वो साथ में थर्ड ईयर में मध्य प्रदेश का इतिहास भी लेके आ गए, अपन उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी अपन क्या सेकेंड ईयर का सिलेबस देख रहे हैं, वो भी कौन सा? पेपर 1 का, पेपर फर्स्ट का सिलेबस। पेपर फर्स्ट के सिलेबस में क्या आ रहा है, तो अपन लोगों के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास आ रहा है। हेडिंग डाल लेना, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये पूरा जो समय है वो किससे संबंधित है? तो मुस्लिम आक्रमणों से संबंधित है। कहीं ना कहीं मध्यकाल में कौन आ गए हैं? अरब आ गए हैं, फिर तुर्क आ गए हैं, है ना, ईरानी आ गए हैं। तो ये जो आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ोगे, इसका संबंध किससे है? बाहरी आक्रमणों से है या मुस्लिम शासकों से है, राइट। इतनी चीज समझ में आ रही है? आपके इसमें लगभग जितनी भी क्लासेस है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने पेपर हैं उनको कितनी 5 यूनिट्स में बांटा है। कितनी यूनिट्स है टोटल? 5 यूनिट्स है। आप लोगों की जो मध्यकालीन भारत की पहली यूनिट है, पहले तो ये जान लो यार कि आपको मध्यकालीन भारत कहाँ से कहाँ तक पढ़ा रहे हैं। मेरे को ये चीज़ पर्सनली अच्छी नहीं लगी आपके सिलेबस की, कि उसने जो मध्यकालीन भारत पढ़ाना चालू करा है वो 1206 से लगभग 1739 तक पढ़ाया है। ये टाइमिंग दी है उसने, कही कि आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास की। इसके साथ में बहुत बड़ी समस्या है कि चलो मैंने आप लोगों को पढ़ाना चालू कर दिया, है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाना चालू करा कब से? कि गुलाम वंश स्टार्ट हुआ। तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा ना कि यार ये मुसलमान आए तो आए क्यों? इनके क्या पड़ रही थी भारत पे आक्रमण करने की, राइट। मतलब दिमाग में क्वेश्चंस तो आएंगे ना। क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर अपन में और चलने वालों में अंतर क्या है? चार पैर वालों प्रश्न खड़े करते हैं ना अपन चीजों पे। कि सर आप बोल रहे हैं कि वो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश इसलिए कि वो गुलाम रहे उसके शासक, तो वो क्यों आए? उनको क्या पड़ रही थी वहां पे? क्या खाने को नहीं मिल रहा था क्या जो हमारे यहाँ आए? क्या कारण था? ये मुसलमान कहाँ से आए? ये इस्लाम की स्थापना कैसे हुई सर? क्या पहले आने वालों में गुलाम ही थे क्या? गुलाम वंश वाले ही थे क्या? दिल्ली सल्तनत वाले ही थे क्या? क्या इसके पहले मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए क्या? प्रश्न खड़ा होता है ना। फिर प्रश्न तो फिर ये भी खड़ा होगा ना कि सर ये बताओ कि क्या जैसे ही मुस्लिम आक्रमण हुए और हमने हाथ खड़े कर दिए थे क्या कि भैया आ जाओ, हम तो हार मान के बैठे हुए हैं? होता है ना ऐसा कि ये सब प्रश्न खड़े होते हैं। अगर अपन यहां से स्टार्ट करेंगे तो सब प्रश्न खड़े होंगे कि ये आए और आके डायरेक्ट सत्ता पे बैठ गए। मतलब कितनी बड़ी बात। आपको पता है जब ये मध्यकालीन चल रहा है इस समय, तब दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी थी? भारत। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास में था? भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा। हमारे हथियार उच्च क्वालिटी के थे, हमारे लोग मरने से डरते नहीं थे, बड़े वीर थे, हमारी सेनाएं बहुत अच्छी थी। फिर भी वो डायरेक्ट आए और डायरेक्ट आके बैठ गए कि चलो आज से हम राजा हैं, तुम गुलाम हो, प्रजा हो हमारी। तो ये चीज दिमाग में तो आती होगी ना। इसलिए आपका सिलेबस कुछ भी कहता हो, मैं जब पढ़ाना चालू करूंगा तो आपको पढ़ाना चालू करूंगा 712 से। कब से पढ़ाना चालू करूंगा? 712 से।
712 जब मैं मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण बताऊंगा, जो पहला मुस्लिम आक्रमण था, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुसलमानों ने आखिर में आक्रमण करना कैसे चालू करे, कैसे उनकी जो बुक है कुरान, उसमें कैसे लिख रखा है कि आपको जो दारुल हर्ब है, हर्ब मतलब जहां पे मुसलमान नहीं रहते हैं, उसको दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब उसको मुस्लिम राज्य में कन्वर्ट करना है। ये किसका काम है? ईश्वर का काम है, मतलब ईश्वर के लिए करो। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ये लोग डायरेक्ट प्रसार करने की सोचते हैं बहुत ज्यादा। खुद सोचो ना यार, इनका क्या जा रहा था, तुम सुखी हो मैं सुखी हूं, मैं मंसूर से आके दलोदा पे आक्रमण कर दूं, तुम बोलोगे सर क्या बिगड़ रहा था, वहां खाने को नहीं मिल रहा था क्या, क्यों करा आक्रमण, हमारे पॉकेट हमारे मार काट कर रहे हो, घर उजाड़ दिए। दिमाग में तो आएगा ना कि क्यों। तो अपन इसलिए अरब को भी समझेंगे, फिर अपने को ये समझना पड़ेगा कि एकता नहीं थी क्या भारत में? एकता मतलब पूरा राष्ट्र था भारत, तो उसमें क्या कोई ऐसा शासक नहीं था क्या जो पूरे राष्ट्र पे शासन करता हो? तो अपन को फिर पृथ्वीराज चौहान को पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान शायद लास्ट ऐसा शासक था जिसके ज्यादातर भारत के भाग पे उसका शासन था, बहुत बड़े भाग पे। तो अपने को उसको समझना पड़ेगा, उसको समझने के लिए अपने को गोरी को भी समझना पड़ेगा, अपने को महमूद गजनबी को भी समझना पड़ेगा, जिसने आक्रमण करने की क्रम चालू करा। कितने आक्रमण करे थे? कितने? भारत पे कितने आक्रमण करे थे? 17 बार आक्रमण करे थे। इससे आपके थोड़े भ्रम भी मिटते जाएंगे। एक भ्रम है ना बहुत बड़ा कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ को कितनी बार लूटा था? 16 बार। मतलब 17वीं बार में उसने पूरा एक ही बार लूटा था उसने। लेकिन भारत मतलब अपने को लगता है कि उसने 16 बार लूटा था। आप लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते होगे ना, लिखा हुआ आता है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ को 17 बार लूटा था, राइट? सुना? अगर आपने ये भी नहीं सुना तो बहुत बड़ी समस्या की बात है कि आप कम से कम झूठ भी नहीं सुन पा रहे हो। उसने 16 बार नहीं लूटा था, सिर्फ 16वीं बार लूटा था, दोनों में अंतर है। उसने टोटल कितने आक्रमण करे थे? 17 में से जो 16वां आक्रमण था वो कहां पे था? तो वो सोमनाथ, और वहां पे लूट मची थी। हम उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, गोरी को देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान को देखेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे, जो ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि असली नहीं है। आप लोगों को शायद सुनाई भी होगी मैंने, जब फर्स्ट ईयर में रहे होंगे, है ना? अपन इससे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अपन दास वंश पे जाएंगे। क्या है दास वंश? तो ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है जो ये स्टार्ट कर रही है, वो कहां से स्टार्ट हो रही है? मोबाइल साइलेंट कर देना यार, है ना? क्लास में हो आप लोग, थोड़ा सा अनुशासन बनाना पड़ेगा। आपकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक क्या है? दास वंश। दास वंश ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, दिल्ली सल्तनत। मेन टॉपिक क्या रहेगा? दिल्ली सल्तनत है, और उसमें दास वंश। क्या हुआ था कि गोरी आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया। गोरी गौर क्षेत्र का था, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र है गौर, उसको वहां पे अच्छा लगता था। तुम लोग बाहर जाते हो कभी घूमने के लिए? जाते हो? बहुत दिन अच्छा लगता है क्या? घर की याद आने लग जाती है? तो ये भी इंसान ही था। इसके दिमाग में आया होगा कि चलो भारत को जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, अब मम्मी की याद आ रही है, परिवार की याद आ रही होगी, बच्चों की याद आ रही होगी। बाहर अपने आप अच्छा नहीं लगता है। आप जब बाहर से बहुत टाइम बाद, कुछ भी नहीं है मंसूर में, कुछ भी, दलोदा में कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही आओगे तो अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा कि यार थोड़ा सुकून है, राइट? होता है ऐसा। गोरी को भी लगा होगा कि सुकून है, तो किसी को छोड़ के तो जाना पड़ेगा, खाली छोड़ोगे तो कोई और कब्जा कर लेगा। तो वो गुलाम को छोड़ के गया था अपना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था उसका? गुलाम। ताजुद्दीन एल्दोज, कुवाचा, 3-4 गुलामों को छोड़ के गया था इस क्षेत्र में। इसलिए क्योंकि गुलाम शासन कर रहे, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुलाम वंश। दास वंश, गुलाम वंश भी बोल सकते हो। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम ही होता है, राइट? इसलिए इस वंश का क्या नाम क्या पड़ा? फिर ये दास हैं, उनके बच्चे शासन करने लग गए, क्योंकि गोरी मर गया। गोरी कैसे मर रहा है? तो
ऐसा बोलते हैं कि नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते में ही एक आदमी आया और ऐसे सिजदा में झुकते हैं ना, नमाज देखिए पढ़ते हुए, ऐसे दोनों पैर ऐसे रखते फिर ऐसे झुकते हैं। उसे जैसे सिर उठाया और गर्दन काट गया। खोखरों पे आरोप है कि खोखरों ने गर्दन काट दी थी इसकी। दास वंश में अपने को कई सारे शासक पढ़ना है, पर आप लोगों को कम ही पढ़ाऊंगा मैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पहला शासक है, राइट, स्थापना कर रहा है। फिर इल्तुतमिश का नाम आएगा। इल्तुतमिश का इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी, इल्तुतमिश का बनाएगा दिल्ली में। तो क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने भारत में राजधानी बनाई या फिर स्थायी राजधानी बनाई? तो आप लोग क्या बताओगे? इल्तुतमिश बताओगे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बताओगे, क्योंकि उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वेरी गुड। कहाँ पे है? पाकिस्तान। ये आपको जानना पड़ेगा, ऐसे कंफ्यूजिंग कुछ चीजें हैं, उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। फिर आगे चलोगे, एक नाम आएगा बलबन। क्या नाम आएगा? बलबन। ये मेरे को बड़ा पसंद है आदमी। ये थोड़ा ऐसा दिखता था, मतलब इसका ये था कि क्योंकि सत्ता का जो केंद्र था, जैसे सपोज मानो कि तुम लोग मेरे को अभी राजा बना दो, तुम लोगों ने मिलकर मेरे को राजा बनाया इस कॉलेज का, तुम लोग मेरे को दबा के रखोगे कि नहीं रखोगे? बार बार दबाओगे ना कि सर आपको बनाया था, याद है कि नहीं है? करोगे ना, बार बार मेरे को टॉर्चर तो करोगे ना। जैसे ही मैंने कोई सा काम करा जो तुमको पसंद नहीं आया, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सर भूल गए क्या उस दिन हम सब सेनाएं लेके आए थे, आपके लिए लड़ाई लड़ी थी? फिर मेरे को यूं भी तो बोलोगे कि सर ज्यादा तेज चल रहे हो क्या? नहीं, फिर दूसरा सोचें। कमी थोड़ी है लोगों की राजा बनने वालों। आपके परिवार के कितने लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं? करोगे ना ऐसे? अरे ऐसे शर्मा मत कि नहीं सर आपके खिलाफ कर सकते हो, ऐसा नहीं चलता राजनीति में। वो बेचारी शर्मा रही। ये जो भी लोग देखे गए, तुम मेरे को इतना वो रखते हो कि यार अपने राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। बहुत प्रिग्मेटिक होती है राजनीति। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा राजनेता रहते हैं, तो उसका छोटा सा बच्चा बोलता है कि पापा पापा मेरे को राजनीति में जाना है, राजनीति सिखाओ। तो उसके पापा मना करते हैं कि तू जॉब कर, राजनीति में मत जा। तो बोलता है नहीं, मेरे को तो राजनीति सीखनी है, आपके जैसा बनना है। आपके आके लोग धूप देके जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आपके सामने झुकते हैं, मेरे को आपके जैसा बनना है, राजनीति सिखाओ। जिद करने लग जाता है, रोने लग जाता है, खाना नहीं खाऊंगा। उसके पापा बोलते चल ठीक है, तेरे को राजनीति सिखाता हूँ। उसको बोलते कि सीढ़ियां चढ़ जा बेटा ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाता है बच्चा, फिर उसको बोलते हैं मैं नीचे ही हूँ, कूद। बोले पापा पकड़ लेना। बोले हाँ मैं तेरा बाप हूँ यार, तू मेरा छोरा है, क्यों नहीं पकड़ूंगा। वो जैसे कुत्ता ऐसे छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है बच्चा, हाथ पैर टूट जाते हैं, रोने लग जाता है कि पापा ये आपने क्या करा। बोले राजनीति सिखा रहा हूँ। कोई किसी का सगा नहीं होता है, राजनीति। यही राजनीति का वो तत्व है, मेन कोर। क्या आज आपका कोई दोस्त है, कल वो आपका दुश्मन होगा। देखे ना आप लोग पार्टियां बदल लेते हैं फट से। जो पार्टी के लिए कस्में खा रहे होते हैं वो कितनी जल्दी बदलते हैं। ऐसे ही यहाँ की राजनीति में भी होगा। ये बलबन है, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको ना आप क्या करना है कि जिन लोगों ने जिसको दल चालीसा बोलते थे या तुर्कान चहलगानी बोलते थे, 40 लोगों ने राजा को बनाया था, अब उसको खत्म करना है। तो उसने नए नए नियम लागू करे, उसने खुद को ऐसा खतरनाक बना लिया। ये उसका चेहरा था ऐसा। इसको कार्टून मत समझना है ना, वो खुद ऐसे रहता था। वो ऐसी लंबी टोपी पहनता और ऐसी दाढ़ी रखता ताकि लोग उससे डरें। आपने अफ्रीकी लोगों को देखा है, अच्छे लंबे लंबे अफ्रीकी गुलाम, जिसको हबसी बोलते हैं। अपन बार बार हबसी जब शब्द बोलेंगे ना तो अफ्रीकी गुलामों के लिए बोलेंगे। उनकी बड़ी बड़ी हाइट होती थी। वो इस बलबन के आसपास ऐसे घूमते थे, जिल्ला जिल्ला चिल्लाया करते थे नंगी तलवार लेके, ऐसे खुली, म्यान में नहीं, ताकि लोग उससे डरें। इस आदमी से कौन है? बलबन। और मैं बताऊंगा, उसने जैसे आप लोग बैठे हुए हो, मैं खड़ा हुआ हूं, अंतर है। तो आप लोग को मजा आ रहा होगा कि चलो कितना अच्छा लग रहा है, आल की बाल की मार लो, टेका ले लो, अच्छा लग रहा है ना। इसने व्यवस्था खत्म कर दी। बोले कि मैं राजा हूं, ये मेरे सामने बैठ कैसे सकते हैं।
उसने करा कि तुम सब खड़े रहोगे, बैठूंगा मैं। उसने एक और नियम निकाला, बोले कि सब ड्रेस कोड में आओगे, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए। वो खुद भी इतना अनुशासन में रहता था कि खुद जब सोता भी था ना तो राजा की पोशाक में सोता था। उसको कभी किसी ने ऐसे ही टहलते हुए नहीं देखा कि नॉर्मल कपड़े पहन के टहल रहा हो, उसे समस्या आ सकती है ना। कभी अगर आपने मेरे को लोअर में से घूमते हुए देख लिया, आप लोग बोलोगे कि सर लोअर टी शर्ट में घूम रहे थे यार, मैंने देखा, मेरे पास फोटो पड़ी है, आजकल लोग फोटो खींच लेते बच्चे, ये देख रहा ये इस सर है ये। इसको भी बड़ा डर था, घूमता ही नहीं था बिल्कुल भी, सो रहा है राजसी पोशाक में सो रहा है। इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है, किसको? बलबन को, मेन शासक है। इसके बाद में अपन कौन से वंश पे जाएंगे? खिलजी वंश पे, इदास वंश। फिर अपना सेकंड वंश रहेगा खिलजी। इसका शासक है अलाउद्दीन खिलजी। मेन अपने को इसको ही पढ़ना है। एक ये है, एक मुबारक शाह खिलजी भी है, बड़ा मस्त है, मतलब मध्यकालीन इतिहास पढ़ो बहुत मजा आता है। अलाउद्दीन खिलजी को आप पढ़ेंगे। इसने जो विजय यात्रा करी है दक्षिण में, वो बड़ी फेमस है। वो यूपीएससी वालों के लिए बड़ी फेमस है। वो आया था क्वेश्चन कि ये क्रम किसका था यात्रा का, तो वो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। एक तो वो पद्मावती वाली है, अपन वो देखेंगे, अपन उसके बारे में जांच भी करेंगे क्या सही है क्या गलत है, कौन इतिहासकार इसके बारे में क्या क्या बोलता है। अपन इसके गुजरात का अभियान देखेंगे, अपन इसके रणथंबोर का अभियान देखेंगे जहां पे राणा हम्मीर हैं। मैंने कभी सुनाया होगा शायद फर्स्ट ईयर में उनकी कहानी कि वो हम्मीर हट है ना, ऐसी कुछ उनके लिए कविता भी है। हाँ हाँ, वो सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, और तिलिया तेल हम्मीर रस चढ़े ना दूजी बार। तो वो इनके ऊपर ही, अपन इनकी भी कहानी देखेंगे। पर अलाउद्दीन खिलजी में कहानी के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा हूं मैं मैडम? आप क्या नाम है आपका? हर्षा? हाँ, हर्षा? हर्षान्विता, राइट? हाँ, हर्षा बोलना, छोटा थोड़ा कंफर्टेबल है। हर्षा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहा था। क्या बताया? आपका ध्यान कहाँ पे है? यहाँ पे ही है, तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बताया मैंने? सोचने के लिए अपने पास में पूरा दिन है, राइट? क्लास बार बार तो लगेगी नहीं बेटा, है ना? बैठ जाओ, आगे से ध्यान रखना है ना, या कॉन्सेंट्रेट रखो यार। सोचो ना, अपने को बढ़िया क्लास मिल रही है, मौका है, पढ़ लो अच्छे से। बाकी टाइम तो मेरे को पता नहीं है तुम लोग क्या करते हो, मैं रोक भी नहीं सकता उस चीज को लेके, पर कम से कम अभी यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज है, विचार करने से कुछ मिलता है क्या? है? हाँ, कर रहे हैं। वो जो सुकून है वो असली नहीं है। सपोज मान लो, चलो दिन रात तेरे मन में कोई इस चीज बनने का है कि तेरे को बनना है, तेरे को वो बनना है, और तू अब उसी चीज का विचार ही विचार कर रहा है, विचार ही विचार दिन रात सोच के। सपोज मान लो किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, अब वो उसने सोच लिया कि बनना है तो बनना है। अब वो बैठा है मस्त, इधर गद्दा लगाया, सोया और गेट लगा दिया उसने कि मम्मी डिस्टर्ब मत करना, आईएएस ऑफिसर बन रहा हूं। अब वो सोच रहा है कि सारी नालियां साफ करवा रहा हूं मैं, कोई गंदगी नहीं है शहर में, जो गंदगी होगी वो भी मैं साफ करवा रहा हूं, मैंने सब दूर से भ्रष्टाचार बंद कर दिया। अब उसके आंसू भराते जा रहे हैं खुद के कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, लोगों ने मेरे को ऐसे गोदी में उठा रखा है सब कंधे पे। और वो सोचता रहा, सोचते सोचते सो गया। फिर अगला दिन हो गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या सफाई हो गई, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कर्म तो करने पड़ेंगे ना बेटा, राइट? तो कर्म ज्यादा अच्छे हैं कि, वही तो बात है, मैं मना तो कर नहीं रहा हूं, इसलिए तो बोला पूरा दिन पड़ा है सोचने के लिए। अभी प्रोसेस करने का टाइम है ना, सोचोगे नहीं तो प्रोसेस नहीं होगी, ये चीज मैं मानता हूं, पर दिन रात सोचोगे तो हो जाएगी क्या?
नहीं होगी ना। मैंने वो भिखारी वाला एग्जाम्पल दिया था कि भिखारी है जो भूखा है, रो रहा है, मेरे को भूख लगी, रोटी दे दो, 2 दिन से भूखा हूं, और तुमने विचार करा, तुम उसके सामने से निकल के घर में जाके रो रहे हो फूट फूट के, ये क्यों भूखा है, मम्मी मेरे को खाना मत दो। क्या मिल गया इस चीज से? इसके बजाय तुमने 200 रुपये फेंक के दे दिए कि ले भाई खरीद लेना खाना। वो इंसान ज्यादा अच्छा है कर्म करने वाला कि ये इंसान ज्यादा अच्छा है जो रो रहा है उसके साथ में बैठ के? बोले उसके साथ में बैठ के रो लो, वो रोए तो तुम और दहाड़ी मार के रो, वो बोले मैं भूखा तो तुम बोलो तू भूखा, क्या मिलेगा उस चीज से? तो विचार तुम्हारे कितने अच्छे, विचार बुरे हैं क्या? किसी भूखे को देख के रो रहे हो, विचार बुरे हैं क्या? नहीं है ना। पर वो किसी काम के हैं क्या? इससे तो जिसके विचार अच्छे भी नहीं है, हर कुछ भी करते करते जा रहा है, पर पैसा है, क्यों कर्म कर रखे हैं, तो पैसे से खाना खरीद के दे दिया, वो ज्यादा अच्छा है। कर्म देखे जाते हैं, बाकी सब बेकार की चीजें हैं। राइट। अपन किस पे थे? अलाउद्दीन खिलजी पे थे। इसमें अपन मलिक काफूर को पढ़ेंगे, है ना। दोनों के बीच में बड़ा प्रेम था। अपन इनकी स्टोरी समझेंगे कि आप लोगों को जिंदगी के भी बहुत सारी चीजें पता चलेगी इसको, इनको देख के, कि इसका जो सहायक था मलिक काफूर बड़ा जान वारता था इस पे। वो जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा तो इसके घर वालों ने साथ छोड़ दिया था इसका। माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, बच्चों का आपस में लड़ रहे थे कि यार कौन कब्जा करे। पत्नी जो आगे पीछे घूमती थी कि खाना खा लो खाना खा लो, उसने देखना छोड़ दिया था इसको। तभी मलिक काफूर को बुलाएगा, मलिक काफूर ही इसकी हत्या करेगा। कैसे पढ़ेंगे अपन, तो तुम लोग भी जिंदगी समझोगे कि आखिरी में ताकत ही काम में आती है। देखना भले जी, जब दादाजी के पास में बांट देते हैं ना दादाजी जायदाद, तो बच्चे पूछना भूल जाते हैं उनको। पर जब तक दादाजी आखिरी तक अपने पास में रखते हैं, तब तक आते रहते हैं बच्चे कि पापा कैसे हो, वो जमीन का क्या हुआ पापा, मैं देख रहा हूँ। होता है ना ऐसा। तो इस इतिहास से सीखो ना, नहीं सीखोगे तो फिर तुम भी तो बड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये मुबारक शाह खिलजी है, इसी का बेटा है। थोड़ा धमालची है। धमालची ऐसे है कि इसको शौक थोड़े इसके अजीब हैं। ये अच्छा बढ़िया है, इसने देवगिरी को जीत लिया था। और शौक ऐसे है कि मैंने बोला इतिहास में हर तरह के व्यक्ति हैं, उनको ऐसा मत सोचना कि अजीब आदमी है। इस आदमी को औरत के कपड़े पहनना पसंद था। औरत के, महिला के कपड़े पहनता, प्लस दौड़ लगाना बहुत पसंद था। बिना कपड़ों के दौड़ लगाता था। ये ऐसे दरबार में इधर है, यहां से दौड़ लगा के उधर जाता, फिर उधर दौड़ लगा के फिर आ जाता। इसको ये भी पसंद था कि इसके साथ वाले महिलाओं के कपड़े पहने। पुरुष महिलाओं के कपड़े पहने, इसका नेचर था। अब आप लोग बोलोगे कि छी गंदा लड़का, ऐसा नहीं। आप उस स्थिति को समझो एक बार। ऐसी स्थिति जिसमें आपके पास में सब कुछ है, जो आप सोच भी नहीं सकते, तो इंसान बोला तो जाएगा ना कुछ तो। अरे आप में डर है हल्का हल्का कि लोग क्या समझेंगे, है ना, तभी तो इस हिसाब से रहते हो दुनियादारी के हिसाब से। पर एक पल के लिए मिटा दो कि जो तुम सोचोगे वही दुनिया सोचेगी।